Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Moini, third year MBBS student in BPS Government Medical College. So, in this video, we will talk about सीवेज ट्रीटमेंट. सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मतलब माइक्रोब्स के जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीवेज ट्रीटमेंट. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीवेज क्या चीज़ होती है. ठीक है, तो सीवेज होता है कि वेस्ट वाटर कंटामिनेटेड विद फीसिस और यूरिन. ठीक है, जो भी वेस्ट वाटर हमारे घर से निकलता है उसमें जब कंटामिनेशन हो जाती है फीसिस की और यूरिन की तो उसको हम बोलते हैं सीवेज. ठीक है, तो अब इस सीवेज को हम डायरेक्टली तो डाल नहीं सकते वाटर बॉडीज़ में, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उसमें इसको ट्रीटेड किया जाता है. अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ठीक है, तो ट्रीटमेंट में दो स्टेजेस होती हैं. क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट में दो स्टेजेस होती हैं. एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ठीक है, तो दो कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट. ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की. तो हम बात करते हैं किसकी, प्राइमरी ट्रीटमेंट की. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स. फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स हो गया किस किस से, बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन. ठीक है, क्या क्या दो चीज़ें हम यूज करते हैं, हम एक चीज़ तो यूज करते हैं फिल्ट्रेशन और एक चीज़ हम यूज करते हैं सेडिमेंटेशन. ठीक है, अब क्या होता है कि जो इनिशियल जो फ्लोटिंग डिब्रीज है, मतलब हमारे जो ऊपर ऊपर जो तैरते हैं है ना, उनको रिमूव कर लिया हमने फिल्ट्रेशन से. उसके बाद जो नीचे का जो था मतलब जो भारी थे वो जो नीचे सेटल हो जाते हैं उनको हम कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीट. ग्रीट को कैसे किया, सेडिमेंटेशन से. ठीक है, तो अब जो सेटल हुए उसको हमने बोला क्या, प्राइमरी स्लज. और जो ऊपर बच गया सुपरनिटेंट जो है उसको हमने क्या बोला, इफ्लुएंट. ठीक है, अब ये इफ्लुएंट है ये किस में जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. ठीक है, तो अब तक हमने क्या बात की, अब तक हमने बात की थी कि जो ट्रीटमेंट होता है ये दो स्टेजेस में होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट. अब हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का. दो मेथड होते हैं, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन. जो फ्लोटिंग डिब्रीज होती है वो कैसे होती है, बार बार फिल्टर करके उसको निकाला जाता है, और जो ग्रीट होता है उसको सेडिमेंटेशन से निकाला जाता है. ठीक है, अब जब हमने एक टैंक था उसमें हमें दो चीज़ दिखाई दी, एक तो भाई सेटल हो गया और एक जो ऊपर रह गया. तो जो सेटल हो गया उसको हमने बोल दिया प्राइमरी स्लज, जो नीचे रह गया उसको हमने बोल दिया इफ्लुएंट. अब ये इफ्लुएंट किस में चला गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. तो अब हमें बात करनी है सेकेंडरी ट्रीटमेंट की. ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी इफ्लुएंट जो वहाँ से आया था इसको हम लार्ज एरिएशन टैंक में डालते हैं. लार्ज एरिएशन टैंक में डालेंगे, अब वहाँ पे क्या होगा, वो घूमेगी तो उसमें एयर क्या होगी, पंप होगी. ठीक है, जिससे क्या होगी, जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे, विग्रस ग्रोथ शो करेंगे और क्या बना लेंगे, फ्लोक्स बना लेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक नया वर्ड आया फ्लोक्स. ये फ्लोक्स क्या चीज़ होती है. ठीक है, तो फ्लोक्स क्या होती है, मासेज ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स. मतलब बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो फंगल फिलामेंट्स के दिखाई दे देंगे और वो क्या कर लेंगे, मैस बना लेंगे. ठीक है, मैस लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं फ्लोक्स. जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यू दिखता है ना हमें पानी में ऐसे, मतलब फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्लोक्स. ठीक है, आ गया समझ में. तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा था प्राइमरी ट्रीटमेंट. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. और इसमें क्या होता है, प्राइमरी इफ्लुएंट होता है उसको हम लार्ज एरेशन टैंक में डालते हैं, वहाँ पे एयर पंप होती है जिसके कारण बैक्टीरिया की विग्रस ग्रोथ होती है और वो फ्लोक्स बना लेते हैं. ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, इसको हम बोलते हैं BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये क्या होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम हुई 1 लीटर पानी में, जितना ऑर्गेनिक मैटर था उसको ऑक्सीडाइज करने में बाय बैक्टीरिया. मतलब कि बैक्टीरिया कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं 1 लीटर पानी में, जितना ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है उसको ऑक्सीडाइज करने में. ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे BOD कम होगी बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी. मतलब व्हेन माइक्रोब्स ग्रो
माइक्रोब्स ग्रो होंगे तो वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, तो BOD रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब जैसे ही BOD रिड्यूस हुई, हमने इफ्लुएंट को पास कर दिया सेटलिंग टैंक में, कि जो ऊपर का था उसको कहाँ भेज दिया, सेटलिंग टैंक में भेज दिया। तो वहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरिया जो फ्लोक्स थे, ये जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो क्या करे, नीचे सेडिमेंट हो गए। अब वो नीचे में सेडिमेंट हो गए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, अब इस एक्टिवेटेड स्लज में से थोड़ा सा हिस्सा लेंगे और इसको वापस किस में डाल देंगे, एरेशन टैंक में डाल देंगे, और जो इसका मेजर पार्ट है उसको कहाँ भेज देंगे, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे। ठीक है, अब ये एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में चला गया तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो। ठीक है, अब ये जो एनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हुआ तो अब क्या होगा, अब होगा एनाएरोबिक डाइजेशन। ठीक है, बैक्टीरिया ग्रो हुआ तो एनाएरोबिक डाइजेशन होगा, इससे प्रोड्यूस होंगे मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या क्या होंगे, CH4, इसको बोलते हैं मीथेन, H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब क्या होते हैं, बायोगैस होते हैं। ठीक है, दीज गैसेज क्या बनाती हैं, बायोगैस फॉर्म कर लेते हैं, जो क्या होता है, इसको फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। आ गया समझ में? तो वापस याद करते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज में क्या क्या बनता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, और ये क्या होते हैं, बायोगैस बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो अब हमने ये सारी बातें पढ़ ली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनके क्या करेंगे, अब हम इनके करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, सोर्स में। आपके पास एक सोर्स आएगी, उसमें आपको सीवेज ट्रीटमेंट के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आएंगे, आपको वो सोर्स देखनी है। ठीक है, आंसर्स देखने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना, जहाँ पे डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम हैंडल पे DM कर सकते हो। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो, ऐसे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक आते रहेंगे। बाकी अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। ठीक है।